22 जून 2025 को अमेरिका ने अरब देशों में मौजूद अपने एयरबेस से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। वो भी तब जब इस जंग में ईरान इसराइल पर भारी पड़ रहा था और इसराइल में खासी तबाही मची थी। इसके बाद ईरान ने भी कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर तगड़ा हमला बोला, जिसके बाद अमेरिका को जंग बंद करने की बात कहनी पड़ी, क्योंकि अरब देशों में उसके बाकी एयरबेस भी भारी खतरे में आ गए थे। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से निपटने का एक और पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान रूस और चीन को एयरबेस बनाने के लिए अपनी जमीन दे रहा है। जी हां, रूस और चीन ईरान में अपने एयरबेस बनाने जा रहे हैं। इसे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस की काट माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ईरान ने बंदर अब्बास शहर के पास रूस और चीन को एयरबेस देने का फैसला किया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। बंदर अब्बास ईरान का एक अहम पोर्ट है, जिसके पास रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों के एयरबेस बनना मिडिल ईस्ट में नए पावर गेम का आगाज माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट के पावर गेम में अकेला खड़ा है और उसके प्रॉक्सी या हिमायती संगठन मिडिल ईस्ट को घेरे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और अरब मुल्क और दूसरी तरफ अकेला ईरान और उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशन क़यादत। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन अमेरिका के इस समय 40,000 फौजी लगभग सभी अरब देशों में मौजूद उसके बेस में हैं। यही बात मिडिल ईस्ट में अमेरिका को ताकतवर बनाती है। इसी को काउंटर करने के लिए अब ईरान ने रूस और चीन को अपनी जमीन पर एयरबेस देने का फैसला किया है, जिससे आगे के लिए अमेरिकी दादागिरी को चैलेंज किया जा सके। एक्सपर्ट कहते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है तो ये अमेरिका को एक बड़ी चुनौती है। रूस और चीन का इस खित्ते में साजो सामान और फौजियों के साथ मौजूद रहना ईरान को बड़ी ताकत देगा। दरअसल 13 से 22 जून तक चली ईरान इसराइल जंग के बाद से ईरान खुद को नए तरीके से रिवाइव कर रहा है। इस लड़ाई में उसने गजब बहादुरी दिखाई, लेकिन नुकसान भी उठाया। यही वजह है कि हालात से सीखते हुए उसने भी अमेरिका और उसके समर्थक अरब देशों से निपटने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बंदर अब्बास के पास रूस और चीन को बेच देना उसी की एक वानगी है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के आर्थिक और रणनीतिक समझौते पर साइन किए हैं और कुछ महीने पहले रूस के साथ भी अगले 20 सालों के लिए समझौता किया। समझौते की वजह से चीन ईरान में निवेश करता है और तेल खरीदता है। रूस के साथ भी हाल के दिनों में सैन्य और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे डिफेंस, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में खूब तरक्की की है। इतना ही नहीं, ईरान का मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम स्वदेशी है। यही वजह है कि जून महीने में ईरान इसराइल और अमेरिका से एक साथ उलझ गया था। खुद पर हुए हमले का पलटवार उसने ऐसा किया कि दुनिया भी दंग रह गई। नई जंग की आशंका, पुराने जख्मों पर नई चोट और आर्थिक तबाही के बीच ईरान का एक चौंकाने वाला फैसला। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو ईरान अपनी जर्जर होती मुद्रा रियाल से 4 हटाने जा रहा है। इस फैसले के बाद 10,000 पुराने रियाल सिर्फ एक नए रियाल के बराबर होंगे और नया रियाल 100 किरान में बटेगा। सरकार का दावा है इससे लेन देन आसान होगा और जनता की नजर में मुद्रा की इज्जत भी लौटेगी। दरअसल पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बार ईरान ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा दांव चला है। लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों, महंगाई
और डॉलर की मार से जूझ रहे ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से 4 हटाने का फैसला किया है। इस कदम के बाद 10,000 पुराने रियाल एक नए रियाल के बराबर माने जाएंगे। नई मुद्रा को भी रियाल ही कहा जाएगा और इसे 100 किरान में बांटा जाएगा। यह जानकारी ईरानी संसद की आर्थिक समिति ने दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ इसे महज एक मनोवैज्ञानिक बदलाव बता रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल से बातचीत में अर्थशास्त्री अहमद अलावी कहते हैं, मुद्रा से जीरो हटाने से लोगों को लगेगा कि अब पैसे की कीमत बढ़ गई है, लेकिन असली दिक्कत उसकी वैल्यू नहीं बल्कि वो महंगाई है जो दशकों से व्यवस्था में घिर चुकी है। 2018 में अमेरिका द्वारा परमाणु समझौते से हटने और प्रतिबंध फिर से लगाने के बाद से रियाल ने अपनी वैल्यू का 90% से ज्यादा हिस्सा खो दिया है। तेल बेचने की उसकी ताकत घट गई है। बैंकिंग सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से कटा हुआ है और विदेशी निवेश तकरीबन बंद हो चुका है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कुछ समय के लिए फिर शुरू हुई थी, लेकिन हाल की 12 दिन की जंग के बाद जब अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो ईरान ने वाशिंगटन से बातचीत ही तोड़ दी। इस युद्ध के दौरान इसराइल के हाइफा रिफाइनरी प्लांट पर ईरान ने हमला किया, जिससे उसे $200 मिलियन तक का नुकसान हुआ। बावजूद इसके ईरान के लिए एक हैरानी की बात यह रही कि जून 2025 में युद्ध के बावजूद उसका तेल उत्पादन सिर्फ 2% ही गिरा। इतना ही नहीं, देश की आंतरिक राजस्व प्रणाली ने भी मजबूती दिखाई। ईरान ने $14 अरब से ज्यादा का टैक्स इकट्ठा किया और उसका आधे से ज्यादा बजट अब टैक्स से चल रहा है, जो साल 2021 में सिर्फ 30% हिस्सा था। तो क्या यह मुद्रा बदलाव कोई असली समाधान है या फिर महज एक और ऑप्टिक्स? इस सवाल के जवाब के साथ ही अलावी ईरान के एक्शन पर फिर कहते हैं, अगर गवर्नेंस और पॉलिसी स्ट्रक्चर नहीं बदले तो चाहे कितने भी बार नोट के डिजाइन या अंकों को बदला जाए, रियाल की वैल्यू गिरती ही रहेगी। ऐसे में ईरान के लिए ढेर सारी चुनौतियां अभी तक बनी हुई हैं, जिनमें मुद्रा में बदलाव अब संसद की अंतिम मंजूरी पर है। ईरान की आर्थिक हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अमेरिका से बात फिर शुरू होगी या नहीं, ये अनिश्चित, लेकिन टैक्स और तेल जैसे संकेतक एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो मुद्रा बदलना आसान है, मुद्रा की विश्वसनीयता लौटाना मुश्किल। जब तक शासन व्यवस्था और नीतियों में बदलाव नहीं होते, तब तक चाहे कितने भी जीरो हटाएं, ईरानी रियाल की असली कीमत गिरती ही रहेगी।